हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्टडी रूप में आपका फिर से स्वागत है और हम लोग डिस्कस कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के बारे में और एसएससी सीएचएसएल के होने वाले एग्जाम्स के मॉडल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और जानेंगे हर एक क्वेश्चन को डिटेल में और उससे जुड़े अन्य क्वेश्चंस जो बन सकते हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा जो ये अगला क्वेश्चन है वो है कि ब्रिक्स विच कंट्री इज डिनोटेड बाई बी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें ब्रिक्स के बारे में पूछा गया है और ब्रिक्स जो है एक अंतर सरकारी संगठन है, मतलब इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट्स मिली हुई हैं। अगर बी की बात करें तो बी से यहां पर ब्राजील है, आर की बात करें तो आर रशिया है, आई की बात करें तो इंडिया है, सी की बात करें तो चाइना है और एस की बात करें तो साउथ अफ्रीका है। देखिए 2003 में इस संगठन को लागू किया गया, ठीक है, और साउथ अफ्रीका को 2010 में जोड़ा गया। पहले ब्रिक था लेकिन साउथ अफ्रीका को जब 2010 में जोड़ दिया गया तो ब्रिक्स हो गया। तो यहां पर हमसे पूछा है कि बी का मतलब क्या होता है, तो देखिए ब्राजील, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और यहां पर दिया हुआ है कि जो मृणालिनी साराभाई हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया वो कौन थी। तो देखिए मृणालिनी साराभाई जो हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम करती थी और ये देखिए एक अगर बात किया जाए तो क्लासिकल डांसर थी और ये कुचिपुड़ी और इन सारे डांसों में बहुत महारत इनको हासिल थी। तो देखिए ये क्लासिकल डांसर थी, ठीक है, भरतनाट्यम और इन सब डांसों में इनको महारत हासिल थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। व्हाट वाज द नेम ऑफ महाराणा प्रताप हॉर्स। तो अगर महाराणा प्रताप के घोड़े की बात करें हम लोग तो देखिए महाराणा प्रताप के घोड़े की बात करें तो घोड़े का नाम था चेतक, ठीक है, घोड़े का नाम था चेतक। और साथ में आप लोग देख लीजिए कि हाथी का क्या नाम था, तो हाथी का नाम था राम प्रसाद, ठीक है भाई। देखिए इससे जुड़ी एक बहुत अच्छी कहानी है, आप लोगों को जानना चाहिए। होता क्या है, महाराणा प्रताप जब भागते हैं तो आपको पता होगा कि 9 से 12 फीट का एक नदी बह रही होती और चेतक जो है एक पैर में गोली लगी होने के बावजूद उस नदी को एक बार में पार करा देता है और उसके बाद दूसरी साइड पहुंचकर वो दम तोड़ता है। तो जहां पर उसने दम तोड़ा वहां पर चेतक का मंदिर भी बना हुआ है। और देखिए राम प्रसाद जिसको अकबर कैप्चर कर लेते हैं, उनको बहुत कोशिश करते हैं कि अपनी मिलिट्री में मिला लें क्योंकि राम प्रसाद बहुत ही बुद्धिमान था और उसके कारनामे अकबर ने बहुत दूर दूर तक सुने हुए थे। तो उसको बहुत कोशिश करते हैं कि इसको अपनी मिलिट्री में मिलाया जाए। इसके लिए उसको तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, बहुत सारे खाने पीने के लिए, यहाँ तक कि मदिरा पान वगैरह भी कराया जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं खाता है और भूखे रहकर वो अपने प्राण त्याग देता है। सिर्फ महाराणा प्रताप के वियोग में 10वें दिन वो अपने प्राण त्याग देता है। तो हमें राम प्रसाद को भी याद रखना है, ठीक है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने थर्मोस्कोप का आविष्कार किया था। तो देखिए Who is thought to have invented a thermoscope। तो देखिए ये गैलीलियो जो महोदय हैं, गैलीलियो ये जो गैलीलियो गैली है इन्होंने 17वीं शताब्दी में थर्मोस्कोप का आविष्कार किया था, ठीक है भाई, थर्मोस्कोप का आविष्कार किया था। और देखिए इन्होंने ही जुपिटर ग्रह यानी बृहस्पति की खोज भी की थी, जुपिटर यानी बृहस्पति की खोज की थी, ठीक है। और एक चीज देख लीजिए, सबसे पहले व्यक्ति ये थे जिन्होंने बाहर की दुनिया, पृथ्वी को छोड़कर और चंद्रमा को छोड़कर अन्य जो बाहर की दुनिया है, पृथ्वी के बाहर जो कॉस्मोस है, उसके किसी भी भाग को देखने वाले सबसे पहले व्यक्ति यही थे जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
और अगला क्वेश्चन हमारा आर्टरीज। देखिए इसमें यह पूछा गया है कि आर्टरीज जो होती हैं, जैसे आपको पता होगा कि हृदय में एक साइड आर्टरीज होती है, एक साइड वेंट्रिक्यूल्स होते हैं, एक साइड आर्टरीज होती हैं, एक साइड वेंट्रिक्यूल्स होते हैं, इसको ऑरिकल या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा गया कि आर्टरीज का क्या काम होता है। तो देखिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती हैं, और ये जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये पूछा है तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? किसको कैरी करती है भाई? ये ऑक्सीजन को कैरी करती है, तो ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट अ मेमोरियल टू डेड पर्सन, यानी ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक मकबरा नहीं है। मकबरा एक्चुअली जान लीजिए क्या होता है, फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है किसी मरे हुए व्यक्ति के ऊपर और उसको स्मरण रखने के लिए कोई भवन का निर्माण करा देना। तो देखिए बात करते हैं बीवी का मकबरा। तो बीवी का मकबरा देखिए भाई, बीवी का मकबरा ये औरंगजेब ने बनवाया था, और ये नकल है ताजमहल की। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ताजमहल। तो ताजमहल देखिए कथित रूप से, ठीक है ऐसा कहा जाता है, ताजमहल कथित रूप से मुमताज महल का मकबरा है। मुमताज महल के लिए शाहजहां ने बनवाया था 1648 में जाकर, ये लगभग मध्य 17वीं शताब्दी में जाकर इसका निर्माण पूरा हुआ था। उसके बाद देखिए चार मीनार। ठीक है, तो चार मीनार कहां है? ये हैदराबाद में है, और इसे कुतुब शाही वंश ने बनवाया था, सॉरी आदिल शाही। और आदिल शाही वंश ने बनवाया था। और उसके बाद देखिए इत्तेमाद उद्दौला। तो इत्तेमाद उद्दौला का जो मकबरा है इसको किसने बनाया था? नूरजहां ने बनवाया था। इसको नूरजहां ने बनवाया था अपने पिता इत्तेमाद उद्दौला की याद में। तो अगर देखा जाए तो चार मीनार जो है ये किसी का मकबरा नहीं है। एक्चुअली चार मीनार जो है ये एक बिल्डिंग है और भवन है। चार मीनार गेट की तरीके से बने हुए हैं। इसमें पहली बार हमें मिनारेट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करने को देखने को मिलता है, और इसमें हमें विजयनगर और कुतुब शाही और आदिल शाही जो डेक्कन सल्तनट्स थे उनकी आर्किटेक्चर और विजयनगर के आर्किटेक्चर का फ्यूजन बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, तो ये तीन तो मकबरे हैं लेकिन चार मीनार मकबरा नहीं है। तो हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। इसमें पूछा गया है कि जो कार्ला है जो कि बुद्धिस्ट गुफा है, बुद्धिस्ट केव है, आपको पता होगा बुद्धिस्ट केव दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है चैत्य और एक होती है विहार। तो देखिए विहार जो होती है ठहरने का स्थान होता है, और चैत्य जो होते हैं ये पूजा का स्थान होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग कार्ला की बात करें तो देखिए ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो सही जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा? ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए विच एंड व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रथम बार हमारे भारतीय संविधान को कब संशोधित किया गया था? तो अगर हम संशोधन की बात करें तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो था, फर्स्ट अमेंडमेंट ये 1951 में आया था। और देखिए ये लैंड रिफॉर्म यानी भू राजस्व या भू व्यवस्था को सुधारने के लिए अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, और इसमें 9th शेड्यूल को क्रिएट किया गया था, 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था, 9th शेड्यूल वाज एडेड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हमारा आंसर सही कौन सा आंसर हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और आपको यह भी याद रखना है कि 124वां देखिए
123, 124 और 125 ये सब 2020 में संविधान संशोधन हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन है हमारा, विथ विच स्पोर्ट इज कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी की अगर बात की जाए तो कर्णम मल्लेश्वरी देखिए भारोत्तोलन से संबंधित है, यानी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा हमारा? डी विकल्प सही हो जाएगा। और ये भारत के हर व्यक्ति को जानना चाहिए, एक्चुअल में यही महिला एम्पावरमेंट होता है, फीमेल एम्पावरमेंट। ठीक है, तो कर्णम मल्लेश्वरी किस चीज से संबंधित है? वो भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑर्बिट अवर मून। तो देखिए अगर इसमें हम बात करें तो ये है हमारा लूना 2, पहला विकल्प जो दिया हुआ। तो देखिए भाई ये 1956 में इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद लिया हुआ है लूना 10। तो देखिए भाई ये 1959 में इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद दिया हुआ है अपोलो 10। तो अगर अपोलो 10 की हम लोग बात करें तो यूएस का मिशन था, जिसे मई 1969 में छोड़ा गया था। उसके बाद अगर अपोलो 11 की बात हम लोग करें तो अपोलो 11 को जुलाई 1969 में छोड़ा गया था। तो यहां से अगर हम लोग देखें कि सबसे पहले किसने ऑर्बिट किया था, तो हमारा लूना 2 हो जाएगा। और इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर सही है? हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए फिर, ये था आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। अब अगली सीरीज में हम लोग अगले शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।